वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं और ये जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं ये यूपीएसआई, एमपी पुलिस, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ और आरआरबी एनटीपीसी का जिनका एग्जाम बचा हुआ है, जो ग्रुप डी में फॉर्म भरे थे उनके लिए बेहद बेनिफिशियल है। ये जो मैं चैप्टर दे रहा हूँ, ये चैप्टर हर एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही और सेम कॉन्सेप्ट में, जैसे मैं 5 से 6 प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, उस सेम कॉन्सेप्ट में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था पिछली वीडियो में, एज का हमने कॉन्सेप्ट आपको कराया था। एज का हमने कॉन्सेप्ट कराया था। तो आज बिना देरी किए मैं क्वेश्चन चालू करूंगा और मैं पहले बता देना चाहता हूं कि जो भी पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके देखें, जिससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आफ्टर दैट आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल होगा। ठीक है तो आइए बिना देरी के चालू कर देते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए और मैं तो कहना भूल जाता हूं, लेकिन याद रखिए कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। जो भी बच्चे चैनल में नए हैं, जो भी फ्रेंड आपकी तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैथ में कोई दिक्कत है किसी भी चैप्टर में, वो इस चैनल को ज्वाइन कर लें। कैच द मैथ नाम है और पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, बेसिक टू एडवांस। कैसे कॉन्सेप्ट बनते हैं, कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन बनता है, दोनों चीजें आपको सिखाई जाती है इसमें। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, मान लेता हूं, ठीक है, और उनकी आयु का योग 48 वर्ष है और उन दोनों की जो आयु है ना, उनका योग कितना है, 48 ईयर्स, 48 वर्ष। ठीक है, अनीश की आयु बताइए। वो बोलता है कि अनीश की आप मुझे आयु बता दीजिए, आयु बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, अनीश अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, तो मान लीजिए कि उसके बेटे की जो आयु है, बेटे की आयु मान लेता हूं कि x है, तो अनीश की कितनी हो जाएगी, 3x। क्वेश्चन में बोला है कि और उनकी आयु का योग कितना, 48 है, तो x प्लस 3x बराबर कितना है, 48, राइट, 48। तो 4x बराबर 48, तो x बराबर 12। अनीश के बेटे की आयु 12 वर्ष हो जाएगी, बेटी की आयु x माना था, बेटे की आयु 12 वर्ष हो जाएगी, तो अनीश की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 36 वर्ष। क्यों, यही आपका आंसर है। ये अनीश की आयु क्यों, क्योंकि अपने बेटे से 3 गुना बड़ा था, तो 3 का x में 3 का 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 वर्ष आंसर हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, लेकिन आप लोग करिए जरूर। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ बताने जैसा है ही नहीं, तो क्या बताऊं, बताइए। क्वेश्चन लिखिए, नीरज अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का है, 3 गुनी आयु का है। कौन, नीरज। नीरज अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का है। 15 वर्ष बाद नीरज
पुत्र की आयु का दुगुना हो जाएगा, पुत्र की जो आयु है ना उसका दुगुना हो जाएगा, आयु का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तदनुसार दोनों की आयु बताइए। क्वेश्चन क्या बोलता है, दोनों की आयु का योग, यही पूछा है ना, दोनों की आयु का योग कितना है। ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन किस में आए हुए हैं, कितना है। ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ ये एनटीपीसी रेलवे में और आरआरसी ग्रुप डी में 2018 में सब पूछे गए। ठीक है, नहीं पूछे गए हैं तो एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, नीरज अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का है, तो मैं बता देता हूं कि नीरज की आयु 3x हो जाएगी अगर उसके पुत्र की आयु कितनी है, x। पुत्र की आयु कितनी है, अगर पुत्र की आयु अगर x है तो नीरज की आयु कितनी हो जाएगी, 3x। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन में आपसे बोला 15 वर्ष बाद नीरज पुत्र की आयु का दुगुना हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये 3x है, इसके पुत्र की आयु इतनी है। 15 वर्ष बाद मुझे बता दीजिए कि 15 वर्ष बाद क्या बोलता है कि 15 वर्ष बाद जो नीरज है ना 3x प्लस 15 वर्ष बाद नीरज क्या हो जाएगा, अपने पुत्र की आयु की दुगुना हो जाएगा। तो x प्लस 15 और ये दुगुना हो जाएगा। 15 वर्ष बाद ये हो गया और दोगुनी आयु ये हो गई। ठीक है, क्वेश्चन लगा दिए 3x में। अब डायरेक्टली आप माइनस कर सकते हो, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि x बराबर 15 है, लेकिन क्या है बच्चों को डाउट रहता है इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा। करिए, 3x प्लस 15 बराबर 2x प्लस 30। अब ये 2x प्लस 30 कैसे हुआ, 2 का x में मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 का 15 मल्टीप्लाई हुआ। 2 का x में करेंगे तो 2x प्लस चिन्ह रहेगा और 2 का 15 में करेंगे तो 30। 3x में 2x माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइनस 15। और वही चीज मैंने x बराबर 15 यहाँ लिख दी है। x बराबर अगर यहाँ 15 हो रहा है तो उसकी आयु क्या बोलता है, दोनों की आयु पूछा है तो पुत्र की आयु x है तो 15 और नीरज की आयु कितना है, नीरज की आयु बताइए, नीरज की आयु कितना बोला है, 3x, तो 3 गुणे 15 बराबर 45। दोनों का योग पूछा है तो 45 प्लस 15 बराबर 60। यही आपका आंसर है। यही क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों की आयु का योग बताना है, तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा भाई, 60 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो पाए और आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, आईबीपीएस के भी क्वेश्चन कराऊंगा और आरआरबी एनटीपीसी के तो करा ही रहा हूं मैं। इसके बाद मैं फिर इसका यूपीएसआई के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन ले लीजिए, देखो क्वेश्चन लिखिए, पी क्यू और आर की, पी क्यू और आर की औसत आयु आर से 5 वर्ष अधिक है। यानी आर की जो टोटल आयु है ना, जो आर की टोटल आयु है वो पी क्यू आर की औसत आयु है उससे 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, यदि पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष, यदि पी और क्यू की आयु 39 वर्ष, ठीक है, तो आर की आयु बताइए। तो क्वेश्चन में बोला है तो आर की आयु बताइए। अब देखिए
क्वेश्चन क्या होता है, एग्जामिनर आपको सिर्फ फंसाना चाहता है और कुछ नहीं करता है, और बच्चे क्या है इसमें डाइवर्ट हो जाते हैं। मैं डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा और 40 सेकंड के अंदर आंसर। पी क्यू और आर की औसत आयु, तो औसत आयु पी प्लस क्यू प्लस आर बटे 3, ये औसत हो गया, बराबर क्या बोलता है, आर से 5 वर्ष अधिक है, तो आर प्लस 5 नहीं कर सकता क्या मैं, सॉल्व कर दीजिए बस, खत्म। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर माइनस आर बराबर 15। ऐसा नहीं बोल सकता क्या मैं आपसे, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं क्या, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोलता था, r प्लस 3r होगा, राइट। 3r क्यों होगा, 3r क्यों होगा, क्योंकि 3 का r में मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको बड़ा कर देता हूँ, वेट, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, देखो p प्लस क्यू प्लस आर, तो ये है 3 का r में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3r हो जाएगा, बराबर 3 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे बोला था कि p और q की आयु 39 वर्ष है, p और q की जगह 39 नहीं रख सकते क्या, 39 प्लस 3r माइनस r बराबर 15, ठीक। यहां से इसको यहां से हटाइए, इसको यहां से हटाइए, तो r माइनस 3r कर दीजिए, ठीक। अब यहां से जाएगा तो ये माइनस 2r होगा, क्यों, क्योंकि r में माइनस 3r होगा तो कितना माइनस 2r होगा, और 15 में अगर 39 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मुझे बताइए, तो यहां से हो जाएगा माइनस 2r बराबर माइनस 24, माइनस से माइनस कट गया, r बराबर 12। r की आयु आपसे पूछा था, यही 12 साल आपका आंसर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा, मैं फटाफट क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाए। क्लियर हो रहा है सबको, जिसको क्लियर नहीं हो रहा है वो क्या करे, एक बार रिपीट करे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इनमें से ही आना है। बस क्या होता है, स्टूडेंट एग्जाम में प्रेशर में रहता है और ये चीजें वो समझ नहीं पाता है, राइट। नोट्स बनाइए, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ही आप समझ पाएंगे, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। क्लियर है, किसी कोई डाउट है तो वीडियो को रोक रोक के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियोस आपके पास रहेंगी ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, ठीक है। 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो क्या बोलता है, दीपक की वर्तमान आयु पूछता है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को आप पढ़ के ओनली 30 सेकंड में कैसे आंसर दे सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन में बोलता है वही लिख दीजिए। अब क्वेश्चन में मुझे बताइए, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, ठीक है। 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 7 वर्ष बाद भी वही नहीं होगा क्या, यानी 5:7 ही अनुपात रहेगा। अब क्वेश्चन में बोला है दोनों की आयु का डिफरेंस कितना है, 2 रेशियो बराबर कितना है 14 के, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 7 ही है।
काट जोड़ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 का 5 में करेंगे तो 35 वर्ष, ये किसकी हो जाएगी, और ये 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ईयर्स, ये 35 ईयर्स, ये 49 ईयर्स। दीपक की आयु पूछा था तो दीपक बाद में है, तो दीपक क्या करेगा, 7 रेशियो में है, यानी दीपक की आयु 49 वर्ष है, यही आपका आंसर है। अगर अरुण की पूछता तो 35 साल आंसर होता। ठीक है, इससे सरल ट्रिक आपको कौन बताएगा, ये एनटीपीसी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन लेंदी नहीं होते हैं, क्वेश्चन क्या है, सिर्फ समझने की देरी है। और मैं बता रहा हूँ एज का चैप्टर जो एक बार जिसको समझ में आ गया उसको दोबारा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, उसको कैसे भी क्वेश्चन आप रखेंगे तो वो कर ही देगा। एक ये आईबीपीएस का क्वेश्चन है, ले लीजिए, बेस्ट क्वेश्चन है। रितेश और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात, संजय की वर्तमान आयु का अनुपात, रितेश और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 7 अनुपात कितना है, 9 है। ठीक है, 6 वर्ष बाद उसकी आयु के बीच का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद क्या होता है, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, मुझे बताइए, 4:5 हो जाता है मान लीजिए। ठीक है, 7 वर्ष पहले रितेश की आयु क्या थी, अब ये रितेश की आयु क्या थी, ये क्वेश्चन जो है क्या थी, ये क्वेश्चन जो है वो आईबीपीएस आरआरबी पीओ में पूछा गया है। ठीक है, रूरल रीजनल बैंक में। क्वेश्चन को पढ़िए और 40 सेकंड में कैसे आंसर देंगे वो हम बताएंगे। रितेश और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो प्रेजेंट की क्या बोला है, 7:9। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो इधर भी 6 कर दीजिए और इधर भी 6 कर दीजिए। 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 4:5 है। लड़ाई कॉन्सेप्ट जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मल्टीप्लाई करिए इसका इसमें और इसका इसमें, कितना हुआ, 9 चौके 36 और 7 पंजे 35, एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, एक रेशियो बराबर 6। क्यों क्यों, क्योंकि एक रेशियो का डिफरेंस यहाँ भी है, एक रेशियो का डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई करना, एक रेशियो बराबर 6 है, तो 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 42 ईयर, और 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 54 ईयर्स। ठीक है, क्लियर हुआ। 7 वर्ष पहले रितेश की आयु पूछ रहा है। रितेश कौन है, रितेश जो पहले आया वो रितेश है। रितेश और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, तो 7 वर्ष पहले वर्तमान इतनी है, 7 वर्ष पहले 42 में 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 35 ईयर्स। वही आपका आंसर है। इससे सरल क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, सॉरी, इससे सरल कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इतने बड़े क्वेश्चन को सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व करना बहुत बड़ी चीज है। ये लड़ाई कॉन्सेप्ट है, डिटेल मैंने सिखाया पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखा है वो जाके जरूर देखें। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई डाउट है, लड़ाई कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कराना है। क्यों, क्योंकि इसकी ताकत का अंदाजा इसको है और इसकी ताकत का अंदाजा इसको है, तो क्या करना है, हमको क्रॉस में लड़ाई करा देना है। क्रॉस में लड़ाई करेंगे तो 9 चौके 36 और 7 पंचे 35, 36 में 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। और वो एक रेशियो बराबर क्या होता है पता है, एक रेशियो बराबर, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, एक रेशियो बराबर क्या होता है, एक रेशियो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो घटाने में आएगा वो एक रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका इसके साथ, तो कराइए, 6 पंचे 30 और 6 चौके 24 माइनस
अब अगर प्लस प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस माइनस होगा तो जुड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, इधर बोलेगा बढ़ रहा है, इधर कम हो रहा है, तो यहाँ जुड़ेगा। ये दो इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, क्योंकि 6 साल बाद दोनों की आयु दी गई है। तो 30 माइनस 24, तो यहाँ क्या आता है, कंक्लूजन क्या आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कंक्लूजन यहाँ क्या आता है पता है, जो इन दोनों का डिफरेंस एक रेशियो है, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसको इसमें गुणा करेंगे, तो एक रेशियो बराबर ही तो मैं लिखा हूं 6 के, और वही तो ये आ रहा है। यहां से मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, और ये लड़ाई कॉन्सेप्ट ऐसे लगता है, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो एक रेशियो आया, 9 चौके 36, 7 पंचे 35, एक रेशियो। अब 6 कहां से आया वो मैं दिखा रहा हूं। इन दोनों के बीच एक का डिफरेंस है, वो रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 30, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 24, तो 30 माइनस 24 कितना हो गया 6। और वो 6 रेशियो किसके बराबर, 6 पता किसके बराबर होता है, ये दोनों का डिफरेंस के बराबर, यानी एक का डिफरेंस है तो ये 6 के बराबर होगा। क्लियर हुआ लड़ाई कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में? क्या नहीं हुआ है जिनको, वो अगेन देख लें, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन कराएंगे तो है ही, ताकि आप लोगों को पता चले। ठीक है, ये क्वेश्चन लीजिए। 3 वर्ष पहले जान की आयु, 3 वर्ष पहले जान की आयु, 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी। अब एक चीज बताता हूं आपको, इस एज रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आप चले, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, मिक्सचर एंड इरिगेशन हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क, जब तक आप में समझ नहीं आएगी मैथ को समझने की कि गणित को हम कैसे समझें, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। मैं बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ना, इसको मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा, आपको समझा के मैं लिखूंगा नहीं, फिर भी आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब यही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बस आप देखते चलिए। 3 वर्ष पहले जान की आयु 12 वर्ष थी, तो और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। शंकर की आयु कितनी थी, 15 वर्ष। 3 वर्ष पहले जान की आयु 12 वर्ष थी, शंकर की आयु 15 वर्ष थी। आज से 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत कितना होगा? आयु का औसत कितना होगा? क्लियर है? अब देखिए, मैं सिर्फ यहाँ टिक कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं छोटी छोटी चीजें। ठीक है, कोई भी चीज हम गणना करते हैं, कोई भी चीज हम निकालते हैं, वो किस पे निकालते हैं, प्रेजेंट में निकालते हैं कि आज वो चीज क्या चल रही है। आप कहीं अगर घर भी खरीदते हो तो आप पुराना रेट और फ्यूचर का रेट नहीं देखते हो, आप क्या देखते हो कि वर्तमान में कितना रेट है इसका, उसके बेस में हम खरीदते हैं। क्लियर हो रहा है? तो हर चीज प्रेजेंट में हो रही, तो ये चीज प्रेजेंट में क्यों नहीं हो रही? राइट, मैं जनरली आपको सिखा रहा हूँ। 3 वर्ष पहले जान की आयु 12 वर्ष थी, तो आज जान की आयु कितनी हो जाएगी मुझे बताओ। 3 वर्ष पहले अगर 12 वर्ष थी, तो आज जॉन की आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष नहीं हो जाएगी क्या? ये 12 और 3 साल पहले अगर 12 वर्ष का था, तो आज कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का। फिर क्या बोलता है, और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। शंकर की आयु 3 वर्ष पहले ही 15 वर्ष थी, तो शंकर की वर्तमान आयु 18 वर्ष नहीं हो जाएगी क्या? आज से 5 साल बाद इनकी आयु का औसत कितना हो जाएगा? तो ये 18 वर्ष का वर्तमान में हो जाएगा, और 5 जोड़ देंगे तो 23, और इसमें 15 में 5 जोड़ देंगे तो 20, 20 और 23 को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है क्या? मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है, क्वेश्चन पढ़िए। 3 वर्ष पहले जान की आयु 12 वर्ष थी, तो वर्तमान आयु जान की लिखिए,
वर्तमान आयु किसकी? जॉन। वर्तमान आयु जॉन की लिखिए कितना हो जाएगी? 12 + 3 15 ईयर। फिर शंकर की आयु बताइए। अब ये दोनों वर्तमान की चर्चा हो रही, शंकर की आयु मुझे बता दीजिए। शंकर की आयु कितना बोला था कि 3 वर्ष पहले ही 15 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितना हो जाएगी? 15 + 3 18 ईयर। आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत कितना होगा? तो दोनों की आयु वर्तमान में कितनी हो गई है? वर्तमान में जॉन की आयु 15 और शंकर की आयु 18 वर्ष हो गई। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु कितना हो जाएगी बताइए मेरे को? 5 वर्ष बाद जब बोलेगा दोनों की आयु कितनी हो जाएगी? इसकी 20 और इसकी 23। ठीक है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आप बताएंगे तो क्या हो जाएगा? 15 और 5 20 साल तो जॉन की आयु हो जाएगी और शंकर की आयु कितनी हो जाएगी? 18 + 5 बराबर 23। टोटल कितना हो गया? 43। अब औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ दिए 43 और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 21.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे बाहर कुछ भी कंटेंट जाने वाला नहीं है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, समझ गए क्या? और नोट्स बनाते रहिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएगी, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं वो चीज सिखा रहा हूँ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलेगा। मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ये चीजें जरूर सीखिए जो मैं सिखा रहा हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, एनटीपीसी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इतने सरल क्वेश्चन आप सोच भी नहीं सकते हैं। 2 भाइयों की आयु का अनुपात दिया है। 2 भाइयों की आयु का अनुपात, दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है। 5:8 है। ठीक है, और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है। अंतर 12 वर्ष। ठीक है, उनकी आयु बताइए। देखिए, ये आपको हंसी आएगी देखिए कि ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है। अच्छा, जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट को ये भी क्वेश्चन नहीं आता है ना, वो लगेगा कितना कठिन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ते 20 सेकंड में आंसर देने को। 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है। लिख दीजिए 5:8 है। क्वेश्चन में बोला है उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है, तो 3 रेशियो का अंतर है जो कि 12 वर्ष के बराबर है। 1 रेशियो बराबर 4 ईयर नहीं हो जाएगा क्या? उनकी आयु बताइए, दोनों की पूछ रहा है, तो इस 4 का पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। कितना हो जाएगा? 52 ईयर्स। यही आपका आंसर है। 52 ईयर्स ही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बिंदास आपको करा देता हूं, इसके बाद फिर देखिए, एक क्वेश्चन ये दे दीजिए। एक, अब ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली छप जाते हैं एग्जाम में और बच्चों को दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको क्वेश्चन आता नहीं रहता। क्वेश्चन आने का 2 रीजन होता है, पता है क्या? एक तो आपको एग्जाम में प्रेशर रहता है, दूसरी चीज क्या होती है कि आप लोग वो रिवीजन नहीं करते, वो जो एग्जैक्ट चाहिए। आपने क्या किया, कहीं से भी उठा के, बुक स्टॉल से उठा के कहीं से पढ़ लिया।
एग्जैक्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पेपर के आए हुए हैं वो आप करिए, उनसे रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति अपने पुत्र का 9 गुना है, अपने पुत्र का 9 गुना है। कौन? एक व्यक्ति है वो अपने पुत्र का 9 गुना है, रहने दीजिए। 2 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु 2 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु, पुत्र की आयु के 6 गुने से 1 वर्ष कम है, 6 गुने से 1 वर्ष कम होगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु बताइए, उनकी क्या करना है कि दोनों की वर्तमान आयु बताइए। देखो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही आप ये चालू कर दीजिए कि क्वेश्चन में भूल जाएगा। एक व्यक्ति अपने पुत्र का 9 गुना है। अगर पुत्र की आयु मैं मान लेता हूं x है तो पिता की कितनी हो जाएगी 9x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति अपने पुत्र का 9 गुना है, मैंने 9 गुना कर दिया। 2 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु के 6 गुने, यानी 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद पिता की आयु यह नहीं हो जाएगी क्या 9x वर्तमान आयु है 2 वर्ष बाद। अब बोलता है, अब दिक्कत कहाँ आती है कि बच्चे क्वेश्चन, स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन समझते ही नहीं है, डायरेक्टली लिखना चालू कर देंगे और गलत लिख देंगे। 2 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु के 6 गुने, 2 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु के 6 गुने, x + 2 इसका 6 गुना हो गया। 6 गुने से 1 वर्ष कम है, -1 कर दीजिए। यही तो क्वेश्चन में बोला है आपसे कि 2 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 6 गुने से 1 वर्ष कम था, वो मैंने लिख दिया है। सॉल्व कर दीजिए इसको। 9x + 2 बराबर कितना हो जाएगा 6x + 12 माइनस का 1 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना? ठीक है, सॉल्व करिए। सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा 9x में ये 3x हो जाएगा और ठीक है देखिए 9x - 6x, 9x ये है, 6x इधर जाएगा तो ये 9x - 6x हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए 12 रहेगा, -1 भी है, ये +2 है, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस का 2, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 12 - 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9/3 बराबर 3। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि पुत्र की आयु कितनी है और पिता की आयु कितनी है, दोनों को पूछा था। तो पुत्र की आयु तो 3 वर्ष आ गई है और 3 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा पिता की आयु हो जाएगी। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 27 ईयर्स, और यही आपका आंसर है। 27 अगर दोनों की वर्तमान आयु पूछा है 3 और 27, अगर दोनों की आयु पूछता कि दोनों का आयु का योग तो 30 साल हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? बहुत सरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, जो चीजें सिखा रही है ना वो एग्जैक्ट सिखाई जा रही है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगी। ठीक है, और कल मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा ना वो पूरे के पूरे IBPS के क्वेश्चन कराऊंगा। IBPS PO और क्लर्क के कल पूरे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, क्या चैनल का नाम कैच द मैथ ही है, कैच द मैथ। द हिंदी में है, कोई डाउट नहीं करेगा। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पसंद आती है तो आप खींच के लाइक करिए ना, और शेयर भी करिए अपने कलीग को या फ्रेंड को। वो लोग क्या करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो उनको मिल जाएगी और डायरेक्टली मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ प्राइवेट रहेगा,
वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चैनल में कुछ भी प्राइवेट नहीं है, मैं पहले से क्लियर कर रहा हूँ। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको नोटिफिकेशन आएगा, और बेल आइकॉन साइड में दिया रहता है उसको प्रेस कर लीजिएगा और ऑल वाले में सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, वो जो भी मैं जानकारी दूँ आपको मिल जाए। और गणित में इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप किसी एग्जाम में बैठ जाना। एनटीपीसी रेलवे जिनका बाकी है, आरआरसी ग्रुप डी है, एमपी पुलिस है, यूपीएसआई है, दिल्ली पुलिस है, आरआरबी पीओ, जो भी वनडे एग्जाम है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जिनका भी है, वो सब यहीं रुके। और क्वेश्चन एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन, बेसिक टू एडवांस, कैसे एडवांस से आ जाते हैं, कैसे बेसिक से पूछे जाते हैं, पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।